तकरीर पर हैं। कुछ देर पहले उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ एससीओ को कड़ा रुख रखना होगा और पहलगाम हमले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। भारतीय वजीर खारिजा ने दो अहम बातें की। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। इसहाक डार भी चीन में है, भारतीय वजीर खारजा भी चीन में है। डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया है कि उन्होंने जनाब आके सीधा पाकिस्तान पे किया अटैक। एससीओ की बैठक में पहलगाम हमले का जिक्र हुआ, जिसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ये बातें कही गई और कहा है जनाब कि ये जो टहरगाम हुआ है, पहलगाम का वाकया हुआ है, कि ये बेसिकली एससीओ का जो फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव है उसको कॉम्प्रोमाइज करता है। ये कुछ सड़क छाप यहाँ पर लड़के खड़े हैं, 1 मिनट इनके मुंह पर। क्या मसला है? जयशंकर जी एक फॉरेन मिनिस्टर है। आपने शुरू में बिल्कुल सही कहा कि जयशंकर जी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को मिलेंगे। ये कभी नहीं होता कि प्रेसिडेंट को मिला जाए, लेकिन जयशंकर है। एक तो ये चीज है कि जयशंकर है, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कब रही है। हमारे साथ इनकी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरे मुल्कों को हम काट सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ मिल जाए। लेकिन जयशंकर जी जिस तरह से जवाब देते हैं अमेरिका में, यूरोप में बैठकर, इनके वो क्लिप्स जो हैं यहाँ पर वायरल होते हैं। तो he has already become a social media celebrity in China. भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली एससीओ में एक बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की है। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के सामने बैठकर उसे आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला बताया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वो मीटिंग आपको याद ही होगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जॉइंट डिक्लेरेशन पर इस वजह से साइन करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसमें पहलगाम नरसंहार का जिक्र नहीं था। भारत की इस नाराजगी का असर हुआ और एसओई ने तब जॉइंट डिक्लेरेशन ही जारी नहीं किया। अब जब विदेश मंत्री एस जयशंकर को इसी एससीओ में जाने का मौका मिला तो उन्होंने एक एक बात का जवाब दिया। पाकिस्तान के सामने ही एस जयशंकर ने कहा, आतंकी पूरी दुनिया के लिए नसूर है। पहलगाम हमला इस भारत ने कार्रवाई की है और हम एक्शन लेते रहेंगे। चीन में एसओई विदेश मंत्री मीटिंग में एस जयशंकर ने कहा, एसओई की स्थापना बुराइयों और आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ाई के लिए की गई है। अक्सर ये तीनों एक साथ दिखाई देती है। इसमें पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। और डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली एससीओ में एक बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की है और उसमें उन्होंने पहलगाम जो टेरर अटैक है उसका जिक्र किया है। अगर फ्रैंकली स्पीकिंग प्रिंसिपल देखा जाए तो पाकिस्तान ने जब डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो कश्मीर का रेफरेंस नहीं दिया था, नोइंग कि दिस इज अ बायलैटरल इशू। SCO is a platform where not the bilateral issues are raised but multilateral issues are raised. ये जरा आप समझिएगा बात को। So in SCO bilateral issues are not raised, multilateral issues are raised. ठीक है जी। डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया है कि उन्होंने जनाब आके सीधा पाकिस्तान पे किया अटैक और कहा है जनाब कि ये जो टहरगाम हुआ है, पहलगाम का वाकया हुआ है, कि ये बेसिकली एससीओ का जो फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव है उसको कॉम्प्रोमाइज करता है। सो उन्होंने कहा जनाब कि आप, और दूसरा चाइना को भी वो उन्होंने लताड़ा है, हमारे कहते हैं ना, उसको भी टफ टाइम दिया है कि जनाब ये तुम लोग चाइनीज हो, तुम लोग हर रोज हमारी ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हो। सो ही बेसिकली स्पोक अबाउट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट्स। सो वो कहता है कि he calls for respecting territorial integrity, यानी कि हमारी ज़मीन की इज्जत करो और हमारी सॉवरेनिटी की भी इज्जत करो। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग टू चाइना। लेकिन ऑन पाकिस्तान अब जब वर्ल्ड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स आता है तो बेसिकली वो चाइना को पैगाम दे रहे हैं। चाइनीज लीडरशिप को वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब
आप ये करें कि आप हमारे रोज जो यहाँ पे करते हो ये बंद कर दो। दिस इज व्हाट बेसिकली ही इज सेइंग। सो उन्होंने शी जिनपिंग को भी ये बात कही, ही स्पोक विद शी जिनपिंग विद दिस, और उन्होंने कहा भाई साहब ये चीज जो है वो हम नहीं चाहते कि आप करें, सो फॉर गॉड सेक इसको ये ऐसा ना किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो सीधी सीधी लड़ाई उन्होंने शुरू कर ली। अब ये जो पॉइंट है कि जी आप पहलगाम वाक़े का जिक्र करना, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान भी जिक्र करेगा, जारी बात है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो जॉइंट कम्युनिके आना है, उस कम्युनिके के अंदर भी लड़ाई होनी है, और जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक डिस्कशन होनी है उसमें भी ये होना है। सो अब बाकी वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और